हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज आपको क्लास 10th का जो आज का मैथ्स का पेपर था उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जो बच्चे 10th का अभी भी पेपर देके आए हैं, आज काफी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, तो वो कुछ बच्चे सभी आज अपना जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे 1 से 20 तक, उन्होंने जो भी ऑप्शन टिक किए हैं वो सारे हमारे साथ एक बार मैच करें और रिवाइज करें, और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस के एग्जैक्टली मैच हो जाएं। क्लास 10th मार्च 2025 10th मार्च है आज, और आज मैथ्स का पेपर था बच्चों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास सेट आ चुका है, जिसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन था द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 63 सेंटीमीटर। व्हील है मतलब सर्कल का डायमीटर हमें दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। हमें बताना था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 100 रेवोल्यूशंस। तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी व्हील, बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा व्हील वो कितना होगा, जितना उसकी सरकमफ्रेंस है, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर। 2 पाई आर को आप पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर जो होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। और यहां पर डायमीटर में दे रखा है 63, तो यानी यहां 63 पुट कर देंगे तो 63 इंटू 22/7 वैल्यू ऑफ पाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 9 जा 63, और ये आ जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 190, 198 सेंटीमीटर। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। हमें बताना था 100 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, तो 100 के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 19800 सेंटीमीटर। पर जो ऑप्शन है हमारे पास चारों के चारों वो मीटर में दिए हुए यूनिट, तो मीटर की वजह से क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो ये क्लियरली 198 मीटर आ जाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर जो था ऑप्शन बी राइट आंसर बनने वाला था। सेकंड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज 17। मीन का क्वेश्चन है सिंपल। मीन आपको पता है क्या होता है, एक्स बार समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर 7 ऑब्जर्वेशंस का मीन है, यानी एन की वैल्यू 7 है। सिग्मा एक्स आई एज इट इज रहने देते हैं, और मीन एक्स बार हमें गिवन है स्टेटमेंट में 17 था, तो यहां से मैं समेशन एक्स आई निकाल पा रहा हूं 17 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 119। फिर आगे कहा है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस, पहली 4 ऑब्जर्वेशंस के लिए जो मीन है वो 15 हो जाएगा, यानी यहां 15 और ये समेशन एक्स आई अपॉन 4। तो समेशन एक्स आई जो है पहली 4 ऑब्जर्वेशन का वो 1 to 4 लिख देते हैं, 1 to 4। तो 15 मल्टीप्लाई 4 यानी ये 60 होना था, और लास्ट 4 का वो कह रहा है 18 है, तो यहां पर अब 18 ले लेंगे आप एक बार, समेशन एक्स आई अपॉन 4। तो यहां था आई इक्वल टू 1 to 4, फिर से लिख लेते हैं एक्स आई, और यहां पर 18 मल्टीप्लाई 4 72। तो हमें बताना था व्हाट इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये पहली 4 का था, ये लास्ट की 4 है, तो लास्ट की 4 हम 5 6 7 और 8 यानी 5 to 8 लिख लेते हैं इसको। तो देखिए इन दोनों का टोटल करके ये 7 ऑब्जर्वेशन का मीन माइनस कर देंगे, तो 60 प्लस 72 आपको प्लस करने थे 132, और 132 में से आप 119 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 13। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन बी बनने वाला था आपका। थर्ड क्वेश्चन जो है वो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 40 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, आपको पता है जैसे ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट्स है 40। तो कोई भी पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है वो कहां लाई करता है, एक्स एक्सिस पर, यानी यहां ये पॉइंट लाई करेगा 40 एक्स एक्सिस पर। इस पॉइंट का नाम मैं अगर पी लिख दूं यहां पर, पूछा एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का, ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस 0 होने वाला है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट सेम टू सेम एज इट इज एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स, यानी सी ऑप्शन आंसर है। बच्चों ने बहुत सारों ने कंफ्यूजन में इसका आंसर ये ऑप्शन लिख दिया 4 यूनिट्स, जो कि गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद आज के पेपर में जो फोर्थ क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k, कोई इक्वेशन दी हुई है हमें पॉलिनोमियल, और उसमें ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों बराबर हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। के की वैल्यू बतानी थी। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, यहां से माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस 30 अपॉन ए की वैल्यू के आ जाएगी, इज इक्वल टू अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होता है सी अपॉन ए, यानी 45 के अपॉन के। तो ये कैंसिल हो गया था के, यहां से आ गया था 30 इज इक्वल टू के, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 के, यानी के इज इक्वल टू 30 अपॉन 45। कैंसिल कर देंगे 15 से, 15 टू 30 और 15 3 45, तो 2/3 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन का था। रेडियाई ऑफ ए स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ ए कोन आर सेम, यानी स्फीयर का और कोन का रेडियस सेम है। वॉल्यूम्स आर ऑल्सो सेम, यानी मैं अगर लिख दूं यहां वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों सेम है। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मैंने दोनों जगह सेम लिखा है क्योंकि सेम दिया हुआ स्टेटमेंट में। तो 3 से 3 कैंसिल होना था, पाई से पाई, 4r क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल होगी, यानी h जो है वो 4r आ गई। तो हाइट पूछा था कोन की क्या बनने वाली है, हाइट ऑफ द कोन बनने वाली थी ऑप्शन डी, h इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस r। सिक्स्थ क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है किसी भी इवेंट की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, यही लगाना है यहां पर। 10 प्राइज हैं और 30 खाली हैं, यानी टोटल इसका मतलब इवेंट कितने हो गए 10 तो प्राइज है टिकट्स पे, और 30 टिकट्स खाली हैं मतलब 40 टिकट्स होगी टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 40, और फेवरेबल आउटकम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विनिंग द प्राइज की। प्राइज सिर्फ 10 पे है, तो फेवरेबल आउटकम हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज 10 अपॉन 40, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम यानी 1/4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन रहा था। नेक्स्ट सेवंथ पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ट्रिकी लग सकता था बच्चों को, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। गिवन था tan 3 थीटा, थोड़ा सा ध्यान से करते तो बिल्कुल ठीक हो जाता है ये। tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, यानी टेंजेंट का कोई भी एंगल हमें चेक करना है √3 कब होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें आती है अच्छे से बनानी, हमें पता है उसमें tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो यहां से कंपेयर करूंगा मैं इन दोनों को, तो 3 थीटा मेरा 60 डिग्री के इक्वल आ गया, यानी थीटा जो है वो 60/3 20 डिग्री आ गया, और हमें वैल्यू निकालनी थी थीटा/2 की, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो 20/2 भैया 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी 10 डिग्री वैल्यू आनी थी थीटा/2 की। 8th और 9th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन ट्रायंगल्स का है। दो ट्रायंगल हैं DEF और PQR। तो ये ध्यान रखना है, ट्रायंगल जो हमें गिवन है वो DEF एंड PQR गिवन है। हमें बता रखा है कि D और Q इक्वल है, मतलब D Q के सिमेट्रिक हुआ, R और E इक्वल है मतलब R E के सिमेट्रिक हुआ। तो बचा कौन सा, तो यहाँ R और E लिख लेते हैं, तो इसको E कर देते हैं, यहाँ R कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये DEF हो गया और ये PQR हो जाएगा। तो बचा F, वो P के सिमेट्रिक होगा। तो जो ट्रायंगल बनेगी मेरी इस ऑर्डर में बननी है, मतलब ट्रायंगल DEF जो है वो सिमिलर होनी चाहिए ट्रायंगल QRP के, क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगी। तो इस ऑर्डर में हमें उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो दे रखी है चारों की, हमें बतानी है कौन सी सही नहीं है। तो देखिए पहली क्या है, चारों एक एक चेक करते हैं। DE/QR, तो DE और QR ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग है। DF/PQ इज इक्वल टू में DF/PQ, तो पहली तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये तो एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है। दोबारा फिर लिख लेते हैं इसी को, DEF सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। दूसरी देखते हैं EF/PR, EF/PR इज इक्वल टू DF/PQ, DF/PQ, ये भी बिल्कुल सही है,
मैच कर रही हैं, सेम ऑर्डर में है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखते हैं, DEF सिमिलर टू ट्रायंगल QRP हमने लिखा हुआ है, और अब देखते हैं EF अपॉन RP, EF अपॉन RP ये तो ठीक है, इज इक्वल टू DE अपॉन QR, ये DE और ये QR, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बची कौन सी, एलिमिनेशन से हमने चेक कर लिया, ऑप्शन डी जो है वो ठीक नहीं है, चेक भी कर सकते हो। DE अपॉन PQ लिखा है, यहाँ DE है और यहाँ QR है, देखो PQ होना चाहिए था, तो ये गलत होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। नाइन्थ पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन भी ट्रायंगल्स का ही है, बट इसमें हमारे पास अब राइट ट्रायंगल दे रखी है दो, एक तो ABC जिसमें A पे 90 का एंगल है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहां पर भी दो राइट ट्रायंगल बन गई, एक ये और एक ये, तो एक्चुअली तीन राइट ट्रायंगल हो गए मेरे पास, एक दो और एक ये बड़े वाली तीन। हमें साइड्स दे रखी हैं DC और X, ये टोटल 16 है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया, ये 12 बची, सेंटीमीटर लिख लेते हैं सबके साथ, यूनिट्स हमें गिवन है स्टेटमेंट में। हमें इस X की वैल्यू बतानी है, BC 16 DC 4, तो ये 12 बची, और X की वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शंस गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, सबसे आसान तरीका होता है एक एक करके तीनों में। तो फर्स्ट ट्रायंगल में देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, AD की वैल्यू निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, तो यानी AD स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू 4 है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज X है तो X स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी में से ये तो दूसरी ट्रायंगल मान लेते हैं, यहां से भी निकाल लेते हैं, AD स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहां पर 12 है, 12 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां से ये AD स्क्वायर की जो वैल्यू है यहां पुट कर देते हैं, ये प्लस 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी X स्क्वायर माइनस 16 आ गई वैल्यू इसकी, प्लस 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और X स्क्वायर में से अब 144 में से 16 आपको माइनस करना है, कितना बचेगा, प्लस का बचेगा, 14 में से 6 गए 8 और 3 में से 1 गया 2, यानी 128 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये आ गया। अब जो बड़े वाली ट्रायंगल है ABC, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ये हमारे पास 90 है, मतलब एक बेस एक परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, तो X स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मेरा 16 है, तो 16 स्क्वायर लिख देंगे हम यहां पर। AB स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, X स्क्वायर प्लस 128 है, तो हमने X स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, और इसकी जगह लिख देना है X स्क्वायर, ये वाला X स्क्वायर प्लस 128 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 128 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 256 में से 128 गए 128, X स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 2 64, यानी X इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 8। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है, साइड है की लेंथ है, तो नेगेटिव नॉट पॉसिबल, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट इज X इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और वो है ऑप्शन सी में। देखिए 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, आज के पेपर में जो आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, P और Q के वर्टिसेस गिवन है -1 5 और 5 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1। तो ये ट्रायंगल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, सीधा सीधा सवाल है कि दो पॉइंट हैं P और Q, उनके कोऑर्डिनेट है -1 5 और इसके हैं 5 2, और ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। कोई पॉइंट मान लो, इसको मान लेते हैं सपोज करो A, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट X और Y बताने, तो सेक्शन फॉर्मूला लगना था और डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं X की वैल्यू निकालूं, तो देखिए पहले 2 को इधर इसके X कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 10, और 1 को इसके X कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, 1 × -1 अपॉन नीचे रेशो 2 और रेशो 1 थी ना, दोनों का टोटल लिखते हैं प्लस 2 + 1, यानी 10 - 1 अपॉन 3 9 अपॉन 3 3, तो ये X कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई। सिमिलरली Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, अब 2 को इसी पॉइंट के Y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 4, और अब 1 को इसके Y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 5 5, और डिवाइड बाय नीचे y 2 + 1, तो ये हो गया 4 + 5 अपॉन 3, यानी 9 अपॉन 3 3, तो x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 3, तो पॉइंट बन गया 3 3,
ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 11th क्वेश्चन में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। कॉट थीटा देखिए आपको पता है हम कॉस अपॉन साइन लिखते हैं और टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे आप, क्या बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो गया कॉस, ये साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 1, डिवाइड में क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, और 1 अपॉन कॉस सीकेंट, तो कोसिकेंट थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा, यानी ए ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। 12th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, पोलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। पोलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4, और मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, माइनस 3√2 है तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 2√2x और माइनस 1√2x प्लस 4। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, x माइनस 2√2, अगली दो टर्म्स में से √2 कॉमन, x माइनस 2√2, तो दो फैक्टर बन गए। देखिए x माइनस 2√2 x माइनस 2√2 कॉमन हो गया, और क्या बचा यहां से सिर्फ x और यहां से माइनस √2 यानी x माइनस √2। पॉलिनोमियल है, जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने के लिए इसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं जब, तो x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक तो 2√2 यहां से और यहां से √2, तो दो जीरोस आ गए 2√2 और √2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनना था। 13th क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। k की वैल्यू बतानी है और कंडीशन दे रखी है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या होती है 6x प्लस वाई माइनस 3k, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं इक्वल टू 0, और 36x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होते हैं, तो यहां तीनों इक्वल कर दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x 6 अपॉन 36 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स माइनस 3k अपॉन माइनस 3, तो ये 1/6 आ गया। देखिए ये भी 1/6 है, ये कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू सीधी डायरेक्ट निकल जाएगी 1/6। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, k की वैल्यू 1/6 बी ऑप्शन में दे रखी है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। दी मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल LMN 14th क्वेश्चन है, ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, एंड ट्रायंगल ABC आर एज शोन इन द फिगर। सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल LMN दे रखी है, ये एंगल 130 है, ये एंगल 28 है, तो अंडरस्टूड है ये एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। दो एंगल का सम कितना होगा 130 प्लस 28 158, और तो ये आ गया 158, 180 में से माइनस करेंगे तो 22 डिग्री। साइड्स भी गिवन है 45, 72 और 63। सिमिलरली एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, ये एंगल 22 है, मतलब ये A के कंपैरिजन में है, B के कंपैरिजन में 130 दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है, एंगल्स इक्वल है, मतलब साइड्स की रेशियो भी सेम होनी चाहिए, तो रेशियो ही बतानी है। देखिए इसकी रेशियो 45 और 5 क्या रेशियो आ रही है, यानी 1/9 है इसका ये, तो मुझे पूछा है साइड AC बतानी है, तो 1/9 यानी 9 से डिवाइड करूंगा मैं, तो इस साइड की ट्रायंगल ABC की साइड्स निकलती चली जाएंगी। 45 को 9 से डिवाइड करा 5 आया, 72 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 8 सेंटीमीटर आएगा, ये भी निकाल सकते थे 63 को 9 से डिवाइड करके, ये 7 सेंटीमीटर आता, बट पूछा AC है तो AC 8 सेंटीमीटर आ गया मेरा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सी ऑप्शन में इसका राइट आंसर हमारा छिपा हुआ है 8 सेंटीमीटर। 15th क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, यहां पर हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये x एक्सिस और y एक्सिस पर दो पॉइंट्स P और Q पे कट कर रही है, तो अगर मैं बना लेता हूं यहां पर, देखिए इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर मैं x को 0 करूं यहां पर तो क्या आएगा, when x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू 0, तो y/6 इज इक्वल टू 1, यानी सीधा सीधा y इज इक्वल टू 6 आ गया। y 6 का मतलब यहां कहीं पॉइंट होगा, यानी x 0 y 6,
और दूसरा पॉइंट अगर मैं y को 0 करूं यहां पर तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो यानी y 0 करूंगा तो मैं x4, यहां पर कोई पॉइंट बनेगा x4 y0, इन दोनों को मिलाना था। ये पॉइंट P कहा गया है और ये नहीं, P x एक्सिस वाला है और Q y एक्सिस वाला है, P एंड Q रिस्पेक्टिवली, x एक्सिस और y एक्सिस लिखा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे 4 0 और इसके आगे 0 6, तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पी क्यू का मिड पॉइंट मान लो r है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x कोऑर्डिनेट को प्लस करो दोनों डिवाइड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट को प्लस करो दोनों डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट आपका देखिए यहां पर आना था सीधा सीधा 4/2 2 और 6/2 3 यानी 2 3। ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनता हमारा। देखिए जो 16 क्वेश्चन आया था वो फर्स्ट चैप्टर का था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है एलसीएम के ऊपर कि एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8 इज गिवन टू अस एज x। तो एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8 आपको पता है क्या आने वाला है, 4 6 और 8 का एलसीएम इज इक्वल टू x है। तो सॉल्व करूंगा तो मेरे को पता चल रहा है कि 48 आ रहा है ना। देखिए कर सकते हैं आप, मान लो 2 पे इसको हम करते हैं तो 2 to the 4 2 3 the 6 और 2 4 the 8, 4 multiply 3 12 multiply 2 24 multiply 2 48 यानी x 48 आ गया। y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7, तीनों प्राइम नंबर है, कोई कॉमन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई कर दे सीधा सीधा, 5 multiply 3 15 multiply 7 105, x और y की वैल्यू पता चल गई। p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y यानी 48 और 105 का एलसीएम हमें निकालना था। तो इनमें एक ही कॉमन फैक्टर है 3, तो 16 और यहां से 35, बस और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई 3 48 और मल्टीप्लाई में 35 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पड़ेगी नहीं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो p इज इक्वल टू 35x, एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन ए से चेक करते हैं। p इज इक्वल टू 35 और मल्टीप्लाई में हमारा 48 आया हुआ है, क्या 48x है, जी हाँ 48x भी है। तो मतलब देखिए लकीली पहले ऑप्शन में ही राइट आंसर मिल गया हमें, p इज इक्वल टू 35x, तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ लेट्स कम ऑन टू 17th। इफ x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यूज पूछी है तो इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसको उधर ले जाएं। अगर हम इस तरह से कर दें, ये देखिए अब और आसान हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिंपल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 36 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। ठीक है, 18th पे चलते हैं। सर्कल का क्वेश्चन है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। PA एंड PB आर टेंजेंट्स गिवन थे आपको एक्सटर्नल पॉइंट से, सेंटर O है सर्कल का और इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है दोनों टेंजेंट्स के बीच का, PA और PB के बीच का जो एंगल है ये 80 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है POA एंगल कितना है, यानी हमें ये वाला एंगल बताना है POA ये कितना आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, आपको पता है रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री का हो गया और ये जो एंगल है, ये जो OP है मेरा, ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि मेरी ये जो ट्रायंगल है OAP और OBP, हमें प्रॉपर्टी पता है इनकी कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होती हैं, तो मतलब मुझे एंगल्स भी पता है इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर ये 80 है तो ये दो इक्वल एंगल क्या बनेंगे, 40 और 40 दो पार्ट्स बन गए। तो ये 90 है, ये 40 है, 130, तो ये कितना बचा एंगल सम प्रॉपर्टी से 50 डिग्री। तो 18th क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो देखिए एंगल POA हमारा 50 डिग्री निकल के आ गया, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा राइट आंसर 50 डिग्री से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन रीजन पे चलते हैं। सेक्शन ए के दो लास्ट क्वेश्चन थे 19 और 20 बताना है, बहुत सिंपल असर्शन है। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हमने यहाँ पर। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये सेंटर है O। इक्वल एंगल्स मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, तो हमें पता जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब दर्शन ए तो है वो ट्रू दे रखी है। रीजन आर
ए पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus. ए पैरेललोग्राम circumscribing a circle, यानी सर्कल के अंदर अगर हम पैरेललोग्राम बनाए तो क्या वो रोम्बस होती है? हाँ होती है, ये भी ट्रू है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट रीजन आर जो है वो एजर्शन ए का, इस एक्सप्लेनेशन का, जो ट्रायंगल हमने बनाई थी, ये सर्कल और ये जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी थी, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। मतलब हैं तो दोनों ठीक, पर रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो ऑप्शन बी बनता है हमारा। तो 19th क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। 20वें में देख लेते हैं क्या कहता है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल स्टैंड्स एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये वॉल मान लेता हूं मैं, और ये लैडर है, इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बन रही है। ये जो डिस्टेंस है ये उसने कहा है कि 6 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेज इज 8 मीटर, ये 8 मीटर है, तो कह रहा है लेंथ ऑफ लैडर 10 मीटर होनी चाहिए। तो ये देख लो, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करके देख लो। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड है, मतलब एजर्शन ए जो है वो ट्रू है। रीजन आर में क्या कह रहा है, द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो लैडर है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? जब हमें पता है 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा ये है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है 8, और ये बेस है 6, कितना आया 4/3 यानी 1.3 समथिंग। लेकिन tan 60 एक्चुअली क्या होता है? tan 60 तो √3 होता है, यानी ये 1.73 के आसपास आना चाहिए था, पर ये तो 1.3 आ रहा है। मतलब जो ये रीजन है ये गलत दे रखा है, रीजन आर इज फॉल्स। तो रीजन आर फॉल्स हो गया, एजर्शन ए ट्रू होगी, ए ट्रू आर फॉल्स। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ये हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी 20वां क्वेश्चन जो था एजर्शन रीजन का, उसका आंसर सी बनेगा। तो देखा बच्चों आपने, ये थे आज क्लास 10th का जो मैथ्स का पेपर हुआ था, उसके 1 से 20 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस के सभी के राइट आंसर जो थे हमने आपको विद एक्सप्लेनेशन सारे के सारे करवा दिए हैं। आई होप आप सबने अभी तक अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। तो जिन बच्चों ने 1 से 20 तक सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, अपना फोन नंबर शेयर करें, हम आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल की फॉर्म में आपको व्हाट्सएप करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।